नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। आज की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर कोटपुतली के कांसली गांव से, जहां खाद की किल्लत से परेशान किसानों के बीच आधी रात को एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ किसान यूरिया की एक एक बोरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में खाद की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। सवाल ये कि जब किसानों को खाद नहीं मिल रही, तब ये खाद आखिर किसके लिए और किस चैनल से पहुंच रही थी। पिछले कई दिनों से कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में खाद की भारी कमी की खबरें लगातार किसानों की ओर से सामने आ रही हैं। किसान सरकारी समितियों के चक्कर काट रहे थे, लाइनें लग रही हैं, लेकिन खाद मिलना तो दूर, कई किसानों को ये आश्वासन तक नहीं मिल पा रहा था कि अगली खेप कब आएगी। इसी किल्लत के बीच खाद की कालाबाजारी सामने आई है, जहां खाद खुलेआम ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। रविवार की रात लगभग 8 बजे कांसली गांव में मिले एक पुख्ता सूचना ने कृषि विभाग को अलर्ट किया। टीम तुरंत सक्रिय हुई और एक संदिग्ध घर पर निगाहें टिक गई। वहीं घर जिसके बारे में किसानों का कहना था कि कई दिनों से यहां रात में गाड़ियों की आवाजाही होती है और खाद के कट्टों की ढुलाई देखी जा रही है। जैसे कृषि विभाग कार्रवाई के लिए कांसली पहुंचा, आरोपी को इसकी भनक लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। विभाग की टीम जब घर पर पहुंची तो आरोपी अवधेश घर छोड़कर फरार हो चुका था, लेकिन उसके भाग जाने के बाद भी उस घर में छिपाया गया खेल पूरी तरह सामने आ चुका था। घर के अंदर गोदाम जैसी व्यवस्था थी, बोरियों के बीच रास्ते बनाए गए थे और कमरे के एक हिस्से में यूरिया की बोरियां दीवार की तरह लगाकर छिपाई गई थीं। टीम ने जब गिनती शुरू की तो सामने आया 146 कट्टे यूरिया के, जो IPL, चंबल और NFL कंपनियों के थे। इसके अलावा 10 कट्टे NPK खाद भी बरामद किए गए। किसानों के अनुसार ये खाद हरियाणा से लाई जा रही थी, क्योंकि हरियाणा में खाद आसानी से उपलब्ध है और वहां से लाकर यहाँ दोगुने दामों में बेचना सबसे आसान कमाई का साधन बन गया था। यही वजह थी कि आरोपी 500 से 550 रुपए प्रति कट्टा तक किसानों से वसूल रहा था, जबकि सरकारी दर इससे लगभग आधी है। ऐसे ही मामले की गंभीरता बढ़ी। इसकी सूचना जयपुर तक पहुंची। रात को ही कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक ईश्वर लाल यादव कोटपुतली पहुंच गए। उस समय तक संयुक्त निदेशक लीलाराम जाट, सहायक निदेशक रामजी लाल यादव, सहायक निदेशक राकेश यादव, कृषि अधिकारी लक्ष्मण सिंह, SO रमेश चंद मीणा और कृषि अधिकारी रेणु चौधरी मौके पर मौजूद थे। पुलिस बल को भी तुरंत बुलाया गया ताकि मौके पर भीड़ जमा होने या आरोपी के लौटने की स्थिति में कोई बाधा न आए। छापेमारी का ये सिलसिला देर रात 2 बजे तक चलता रहा। अब सवाल ये है कि ये कालाबाजारी इतने दिनों तक कैसे चलती रही। गांव के किसान बताते हैं कि कई दिनों से यहाँ रात में खाद की ढुलाई देखी जा रही थी। लोग आते जाते थे, लेकिन कृषि विभाग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसानों को आरोप है कि विभाग की ढिलाई के कारण कांसली ही नहीं बल्कि पूरे कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में कालाबाजारी का नेटवर्क फल फूल रहा है। खाद नहीं मिलने से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बढ़ते दामों पर खरीदना उनकी मजबूरी बन चुकी है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद उपलब्ध नहीं हुई तो सरसों, गेहूं और चने की आने वाली फसलों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उनकी फसलें कमजोर हो जाएंगी, उत्पादन घटेगा और नुकसान लाखों में होगा। आरोपी अवधेश के घर से बरामद खाद को क्रय विक्रय सहकारी समिति कोटपुतली में जमा करा दिया गया है। कृषि विभाग ने सरुंड थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच करेगी कि ये खेल अकेला आरोपी कर रहा था या इसके पीछे और लोग शामिल हैं। क्या आपूर्तिकर्ता हरियाणा में बैठा है या ये स्थानीय स्तर पर ही कहीं से लीकेज हो रही है। ये पूरा मामला सिर्फ एक गाँव का नहीं है, ये उस अव्यवस्था और लापरवाही का आईना है जिसकी मार सबसे ज्यादा किसान झेलते हैं। जब सरकारी स्तर पर उपलब्धता की कमी होती है, तब कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर रातों रात अमीर बन जाते हैं। सच पत्रिका न्यूज चैनल इस मामले पर लगातार नजर रखेगा। क्या विभाग निगरानी बढ़ाएगा? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? और सबसे अहम, क्या किसानों को अब समय पर खाद मिलेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।